हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के अड्डा। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हमने ये जीके की सीरीज़ अभी चलाई है, जिसमें अंबाला डिस्ट्रिक्ट जो है हम उसके बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। बाकी के डिस्ट्रिक्ट की जानकारी लेने के लिए क्या है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके क्या है आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम है हरियाणा में, उन सभी के लिए क्या है हरियाणा जीके बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने सोचा कि भाई ज़िले वाइज जो है जीके बनानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को आसानी रहे और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, जिससे हम नए नए वीडियो बनाते हैं और आप सभी के को उस नॉलेज को आपकी अपडेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्या है हमारा इसमें कि अंबाला ज़िले का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो 1 नवंबर 1966 को क्या है दोस्तों, अंबाला ज़िले का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। उसी समय पे क्या है अंबाला का भी गठन किया गया था। अब बात आती है सेकंड कि अंबाला का नाम किस देवी के नाम पे रखा गया है दोस्तों। किस देवी के नाम पे रखा गया दोस्तों? अंबा देवी या भवानी देवी का भी आप इसको कह सकते हैं। तो अंबा से अंबाला ये ऐसे पड़ा। कुछ किंवदंती ऐसी भी है कि भाई यहाँ पे आम ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पे अंबाला पड़ गया। लेकिन यहाँ पे देवी का वर्ण किया गया, तो देवी में किसका आएगा दोस्तों? अंबाला, अंबा देवी आएगा। ठीक है। कुछ कहते हैं भाई अंबा राजपूतों के कारण भी इसका नाम क्या है अंबाला पड़ा हुआ है। तो लेकिन देवी से संबंधित क्वेश्चन आए तो अंबा देवी आप टिक कर सकते हैं। आगे क्या है, हरियाणा राज्य के किस नगर में आर्यों ने स्थायी स्थान बनाया था? तो अंबाला ने क्या है दोस्तों हरियाणा में जो है स्थायी स्थान के लिए किसको चुना था? हरियाणा में अंबाला को चुना था दोस्तों। नाथूराम गोडसे को फांसी कब और कहाँ दी गई थी? 15 नवंबर 1949 को दोस्तों अंबाला में क्या है नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। नाथूराम गोडसे के बारे में सभी जानते हैं, जिन्होंने गांधी जी को की जो है हत्या कर दी थी, उनको गोली मार दी थी। तो उनको क्या है फांसी की सज़ा 15 नवंबर 1949 को सुना दी गई थी। तो दोस्तों इसमें क्या है मेन जो पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें हम आपके सिलेक्ट कर रहे हैं। बाकी हरियाणा जीके की प्ले लिस्ट बना रखी है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी काफ़ी क्वेश्चन मैं उनकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। अंबाला के नाम बताइए, उपनाम किन किन नामों से जाने जाते हैं दोस्तों। तो उपनाम क्या है दोस्तों, देखिए साइंस सिटी, मिक्सी सिटी, ठीक है, एपरेट सिटी भी इसको कहा गया है दोस्तों। ठीक है। और क्या है, उपकरणों का शहर भी इसको कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? उपकरणों का शहर। साइंस सिटी, मिक्सी सिटी। देखिए साइंस सिटी यहाँ पे जो साइंस से संबंधित जो उपकरण, इंजीनियरिंग से संबंधित यहाँ पे 35% उपकरण यहाँ पे बनते अपने जो है। ठीक है। और उपकरणों का शहर मतलब इसलिए कहा गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। मिक्सी सिटी का उद्योग यहाँ पे ज़्यादा फला फूला है, तो इसलिए इसको मिक्सी सिटी भी बोल देते हैं। एपरेस्ट सिटी भी इसको कहा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पे देखिए, अंबाला का कौन सी भाषा का मुख्य क्षेत्र है? कोरवी भाषा दोस्तों, जिसका दूसरा नाम क्या है अंबालवी भी उसको बोल देते हैं। तो इसका ये मुख्य क्षेत्र रहा है। अंबाला में कौन से खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? चूना पत्थर, डोलामाइट। चूना पत्थर यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। डोलामाइट का भी स्थान है, लेकिन मेनली डोलामाइट कहाँ पे होता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में ज़्यादा सबसे होता है। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ खनिज भी क्या है सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होती है। तो डोलामाइट कुछ हिस्सा यहाँ पे भी होता है, लेकिन चूना पत्थर यहाँ पे ज़्यादा है। अगर डोलामाइट महेंद्रगढ़ ऑप्शन नहीं हो तो और अम्बाला ऑप्शन दे रखा तो आप अम्बाला को चुन सकते हैं उसमें से डोलामाइट के रिगार्डिंग। अंबाला में कौन सी मशहूर हस्तियों का जन्म हुआ दोस्तों? देखिए अंबाला में जो है संजीव कुमार जो एक सैफ है, जो भारतीय सैफ है, बड़े ही प्रसिद्ध। ओमपुरी जो कि अभिनेता थे, जूही चावला भी अभिनेता है, परिणीति चोपड़ा भी अभिनेता है, जोहराबाई क्या थी गजल गायिका थी। इनका जन्म क्या है हरियाणा प्रदेश के अंबाला शहर में हुआ है दोस्तों। ठीक है। और जो अपनी सुषमा स्वराज थी उनका जन्म भी यहाँ पे ही हुआ था अंबाला कैंट में। कौन सी मशहूर क्रांति की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा में अंबाला से हुई थी दोस्तों? 1857 की शुरुआत जो है ना अंबाला से मानी गई। वैसे मेरठ से आता है, इसका मेरठ से हुई थी, लेकिन क्या है जी मेरठ से 9 घंटे पहले यहाँ पे क्या है कुछ साक्ष्य मिले हैं कि मेरठ से 9 घंटे पहले जो है ना यहाँ पे उसकी शुरुआत हो गई थी। तो भारत देश में भी क्या है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी की भी कहाँ से हुई थी, लेकिन हरियाणा में तो अंबाला से क्या है दोस्तों हो ही गई थी। ठीक है। क्योंकि मेरठ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? यूपी में पड़ता है।
हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िले में होती है? अम्बाला में होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा जो है। अम्बाला कौन से मंडल में आता है? अम्बाला के मंडल में ही आता है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन क्या है? अम्बाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अम्बाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? अम्बा राजपूतों के द्वारा इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। तो इससे भी संबंधित क्या है कि भाई इसके लिए भी इसका नाम क्या है? अम्बाला रख दिया गया था। ठीक है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हरियाणा के कहाँ से दरबार लगाकर डाक टिकट की शुरुआत की गई थी? देखिए अम्बाला से क्या है दोस्तों, लॉर्ड जो कैनिंग थे, वॉइसरॉय थे, उन्होंने क्या है यहाँ पे जो है डाक टिकट की शुरुआत की थी। हरियाणा में सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई थी। प्राचीन कुनिंद गणराज्य हरियाणा में कहाँ से पर स्थित है? अम्बाला में स्थित है दोस्तों। प्राचीन कुनिंद राज्य कहाँ पे स्थित है? अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है। 15वां क्वेश्चन क्या है? हरियाणा का पहला बस डिपो 1950 में कहाँ पर बनाया गया था? तो हरियाणा में सबसे पहले बस डिपो कहाँ पे बनाया गया था दोस्तों? अम्बाला शहर में ही बनाया गया था। पीर नौगजा की मज़ार कहाँ पे स्थित है? पीर नौगजा की मज़ार भी अपनी अम्बाला में ही है। जोहराबाई का संबंध किससे है? जो कि प्रसिद्ध गज़ल गायिका थी, अम्बाला में है दोस्तों इनका। ठीक है, ये जो प्रसिद्ध गज़ल गायिका हुई है तो इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। सीमेंट का सबसे पहला कारखाना हरियाणा में कहाँ लगाया गया था? सूरजपुर अम्बाला में 1924 में लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश भारत की बात है ये। ठीक है, ब्रिटिश भारत की बात है, लेकिन सीमेंट का पहला कारखाने की बात करें तो वो एक क्षेत्र यहीं पे आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पे है? घनत्व है जी दोस्तों यहाँ पे अम्बाला में है। कहाँ पे है? अम्बाला में। हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तक विद्यालय कहाँ पे है? अम्बाला में है ये भी आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हरियाणा का जो पुस्तक एकमात्र ये अम्बाला में है। हरियाणा में 22 एकड़ में शहीद स्मारक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? देखिए दोस्तों 1857 की क्रांति का जो बिगुल है वो हरियाणा से बजाया था सबसे पहले। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? अम्बाला से हुई थी। और वहाँ पे क्या है, 22 एकड़ में क्या है, एक बड़ी 80, 250, 300 करोड़ रुपये लगाकर 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड मतलब लेवल का है। काफ़ी अच्छा जो पे वो बन सकता है लोगों को देखने के लिए। इसको इसलिए बनाया जा रहा है कि भाई लोग जो है 1857 की क्रांति को याद रखें, और अम्बाला का उसमें जिक्र आना तो स्वाभाविक ही है। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक कहाँ पर है? अम्बाला में है दोस्तों ये भी। आगे बढ़ते हैं। विशंबरनाथ कौशिक जो कि हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इसका जन्म भी अम्बाला में हुआ था, जो कि चांद मासिक पत्रिका का जो प्रकाशन किया था इन्होंने। ठीक है, कहानी ताई और रक्षाबंधन के लेखक भी कौन थे? विशंबरनाथ कौशिक जी ही थे। कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा में कहाँ स्थापित की गई थी? अम्बाला में स्थापित की थी 1886 में। कब की गई थी? 1886 में अम्बाला में स्थापित की गई थी दोस्तों। सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ पे हुआ? अम्बाला कैंट में। ठीक है, अम्बाला कैंट में हुआ था, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहाँ पे है? अम्बाला में है दोस्तों। कहाँ पे है? अम्बाला में है। और अम्बाला में ही क्या है, जो ईसाई हैं सबसे ज़्यादा हरियाणा में जो ज़्यादा है वो कहाँ पे है दोस्तों? वो अम्बाला में ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नवंबर पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अम्बाला में बम बनाने की फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? देखिए दोस्तों जो अम्बाला में जो था 1857 की क्रांति का युद्ध तो जो बिगुल तो बजी गया था, तो वैद्यराम लेखपाल और यशराम चौधरी जी ने क्या है, इनका जो है इसकी स्थापना की थी बम बनाने की फैक्ट्री की। वहाँ पे किंगफिशर जो है, किंगफिशर क्या है दोस्तों? एक पर्यटक स्थल है देखने के लिए, अम्बाला में स्थित है वो भी। महात्मा गांधी अम्बाला कब आए थे? सबसे पहले 8 मार्च 1981 को जो है अम्बाला में महात्मा गांधी जी आए थे। उत्तरी रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तरी रेल के जोन का जो मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? वो अम्बाला में है दोस्तों। ठीक है, खाद्य प्रशासन केंद्र शाह कहाँ पर है? शाह जो है वो अम्बाला में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? शाह। शाह का नाम आ गया तो अम्बाला में ही पड़ गया। खाद्य प्रशासन केंद्र भी है वहाँ पर। खरगा गोल्फ कोर्स कहाँ पे दोस्तों? खरगा गोल्फ कोर्स अम्बाला में है। ठीक है, प्रसिद्ध सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे है? अम्बाला में दोस्तों। सबसे ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान भी क्या है? अम्बाला में ही, हरियाणा का। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ईसाई भी रहते हैं। और सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पे है? अम्बाला में है। ये भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जो है 1971 में सबसे ज़्यादा नुकसान इसी को हुआ था। हरियाणा में महावीर उद्यान और इंदिरा उद्यान कहाँ पे हैं? 2 उद्यान है दोस्तों, महावीर और इंदिरा उद्यान उनके नाम है, वो भी अम्बाला में ही पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, बादशाही बाग गुरुद्वारा, संगीत साहिब, शीशगंज गुरुद्वारा, लखनऊ साहिब, ये सभी गुरुद्वारे कहाँ पे पड़ते हैं? अम्बाला में ही पड़ते हैं। सिरमौर का किला कहाँ पे है दोस्तों? सिरमौर का किला भी अम्बाला शहर में है।
अम्बाला की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? टांगरी नदी और अम्बाला की मारकंडा नदी क्या है? प्रमुख नदियाँ हैं। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों? अरुणा नदी भी है। 38 नंबर पे हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा एयरबेस कहाँ पे है? सबसे पुराना और सबसे बड़ा एयरबेस अम्बाला में है। गुरु नानक मेला, 52 द्वादशी मेला, बाबा खेड़े का मेला कहाँ पे लगता है? ये सभी अम्बाला में लगते हैं दोस्तों। गुरु नानक मेला, 52 द्वादशी मेला, बाबा खेड़े का मेला और कहाँ पे लगता है? अम्बाला में। तीज का मेला कहाँ पे लगता है? अम्बाला में लगता है, पिंजो खेड़ा में। लेकिन ठीक है, शारदा देवी का मंदिर का जो मेला अम्बाला में लगता है त्रिलोकपुरी में दोस्तों। कहाँ पे लगता है? त्रिलोकपुर में। तो ये तो मेलों के बारे में बात आ गई। देखिए आरक्षित सीट है अम्बाला, क्या है कि विधानसभा की जो राज्यसभा की क्या है, एक आरक्षित सीट है। आरक्षित सीटें 2 हैं हरियाणा में, उसमें से एक सीट कौन सी है आपकी? अम्बाला जो है वो एक आपकी जो है लोकसभा की आरक्षित सीट है। विधानसभा की आरक्षित सीट मुलाना है यहाँ से। हरियाणा में सोना कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? देखिए सोना वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अम्बाला में जो मारकंडा नदी है ना, नारायणगढ़ में पाया जाता है। वहाँ पे जो मारकंडा नदी है, और ये कहाँ पे पड़ती है? अम्बाला के अंतर्गत ही आती है, जिले के अंतर्गत। तो मारकंडा नदी में क्या है? सोना पाया जाता है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, नारायणगढ़ उस स्थान का नाम है। नदी आ जाए तो मारकंडा नदी लिख देना, स्थान आ जाए तो नारायणगढ़ लिख देना। हरियाणा में सबसे अधिक आम कहाँ पे पाए जाते हैं? मैंने बताया था भाई, आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अम्बाला में है। देश की सबसे पुरानी छावनी, सैनिक छावनी कहाँ पे है? अम्बाला। सबसे देश की ही होगी दोस्तों, ये हरियाणा की तो है ही। देश की सबसे पुरानी कहाँ पे है? अम्बाला में है। ब्रिटिश राज्य की घुड़साल और टकसाल कहाँ पर है? ब्रिटिश राज की घुड़साल और टकसाल कहाँ पे है? अम्बाला में है दोस्तों। गंगाराम की हवेली भी कहाँ पे है दोस्तों? गंगाराम की हवेली भी कहाँ पर है? अम्बाला में। तो ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको जो भी सीरीज़ हम चला रखी है उनको कृपया ध्यान से देखिएगा और अपने इनका फ़ायदा उठाइएगा। अम्बाला कैंट की स्थापना कब हुई? 1843 में क्या है दोस्तों? अम्बाला कैंट की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन क्या है? गलीचा उद्योग और दरी उद्योग कौन प्रसिद्ध है? गलीचा और देखिए उद्योग में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? अम्बाला प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो है हाथ से बनाने वाली सबसे ज़्यादा दरियाँ क्या है, वो यहीं पे बनाई जाती है अम्बाला में ही। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे क्या है? कंडी परियोजना, जो कि कंडी परियोजना है। कंडी परियोजना कहाँ पर चलाई गई थी? कंडी परियोजना दोस्तों क्या है? कंडी परियोजना एक पेड़ लगाने से संबंधित, वृक्षारोपण से संबंधित परियोजना है, जो कि कहाँ पर चलाई गई थी? सबसे पहले अम्बाला से ही उसकी शुरुआत की गई थी। सुचेता कृपलानी का जन्म कहाँ हुआ? सुचेता कृपलानी दोस्तों ये कौन थी? ये अपने हिंदुस्तान की सबसे पहली जो थी वो महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी। तो उनका संबंध किससे है दोस्तों? अम्बाला से है। ठीक है, बाकी मैंने हस्तियों के नाम और भी बताए थे आपको जो पीछे कि कहाँ पे है। महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी कहाँ पे दोस्तों? मुलाना में है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा प्रदेश की सबसे पहली निजी विश्वविद्यालय है ये, मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे हमारे, ये थे अम्बाला शहर से, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे कि जो मेन पॉइंट्स हैं अम्बाला के क्या क्या हैं। बाकी के वीडियोज़ भी अगर आप देखना चाहते हैं हरियाणा जीके से संबंधित जिले वाइज, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बना रखी हैं और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको हरियाणा जीके के मिल जाएंगे, जो कि किसी भी स्तर का एग्ज़ाम है हरियाणा में, चाहे वो टीचर से संबंधित है, हरियाणा पुलिस से है, सीईटी है, या आपका सीईटी सी ग्रुप है, डी ग्रुप है, ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, सभी अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे और आपका जो है जो नॉलेज का स्तर वो बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।